मेरे माँ बाप की मत मारी गई थी जो तो जैसे जहाँ लड़के से मेरी शादी करवा दी, जिसे एक बात में बात कहीं समझ आती नहीं, 1000 बार एक बात करनी पड़ती है। जाहिल गवार कहीं की, कहाँ से मेरे पल्ले पड़ गई। आप ऐसा ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने क्या कर दिया? आहिस्ता बोलिए, घर वाले सुनेंगे तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? आप हर मर्तबा ऐसे ऊंचा बोलते हैं, बाद में सवालों के जवाब मुझे देने पड़ते हैं। नहीं क्यों बोलूं तेरे? अच्छा है ऊंची ऊंची बोलता हूँ ताकि सबको पता चल जाए कि मेरी पत्नी कितनी जाहिल गवार है और मेरे माँ बाप का कितना गलत फैसला था जो तू जैसी लड़की को मेरे पल्ले बांध दिया। मैं तो तुझसे शादी करना चाहता ही नहीं था, हाँ, लेकिन नहीं, बस बहुत बर्दाश्त कर लिया तुझे। अब मैं तुझे 1 मिनट बर्दाश्त नहीं करूंगा। निकल जा मेरे घर से। मुझे मुझे तेरे साथ रहना ही नहीं है अब। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मुझे तो ये समझ नहीं आता मैं ऐसा करती क्या हूँ जो आपको बुरा लगता है। मैं हर कोशिश तो करती हूँ। हेलो जिमी। तुमने मुझे बताया ही नहीं कि तुम आ रही हो। अगर तुम मुझे पहले बताती ना तो मैं तुम्हें खुद ही लेने आ जाता। अरे मुझे कॉल तो करती है एक। बस मैंने सोचा जाकर तुम्हें सरप्राइज देती हूँ, तुम खुश हो जाओगे। अच्छा ये बताओ, तुम इस गवार को कब तक अपने पास बिठा के रखोगे? कब छोड़े इसे? अरे मैं क्या करूं, मैं तो खुद इससे जान छुड़ाना चाहता हूँ, लेकिन ये इतनी ढीठ लड़की है ना कि चाहती है मेरी जिंदगी से। इतना जलील कर चुका हूँ, इतना बेइज्जत करता हूँ, मारता हूँ, पीटता हूँ, और क्या करूँ मैं? हाँ। तुम कहो तो मैं इसे आज ही धक्के देकर इस घर से बाहर करती हूँ, देखती हूँ कैसे नहीं जाती ये। अरे नहीं नहीं, तुम इतना गुस्सा करके ना इसे अपनी ब्यूटी ना खराब करो। देखो कितनी प्यारी हो, तुम पर गुस्सा बिल्कुल सूट नहीं करता। इस गवार को दफा करो, मैं कोई ना कोई हाल निकाल लूंगा। चलो जाकर बातें करते हैं। कैसी होती है शादियाँ? इतना इतना अपमान एक पत्नी के सामने। कैसे मेरा शोहर दूसरी लड़की के साथ चला गया? मैं ये सब कैसे बर्दाश्त करूं? अगर अगर मेरा बेटा ना होता तो ये शायद मैं कभी बर्दाश्त नहीं करती, जाकर अपनी जान दे देती, काम भी खत्म होता। लेकिन नहीं, मेरा बेटा है, मुझे उसके लिए जीना होगा। पहले तो ये कम से कम इस चुड़ैल से बाहर मिलते थे, लेकिन अब इसे किसी चीज का डर नहीं रहा। कैसे मेरे सामने से मिल रहा है, उसे घर ला रहा है। इतनी भी शर्मी। मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। इन्हें आके किसी का डर क्यों नहीं? जब तक बाबूजी की सांस है, मुझे पता है मैं तब तक इस घर में हूँ। उन्हीं की वजह से मुझे बर्दाश्त कर रहे हैं, वरना ये और इनकी माँ मुझे धक्के देके इस घर से बाहर निकाल दे। इन दोनों को मैं इतनी नापसंद हूँ। माँ जी तो हमेशा अपने बेटे की साइड लेती है, उन्हें मेरा दुख कभी नजर ही नहीं आता। पता नहीं क्यों क्या उनकी रूप नहीं कामती मुझे इस हाल में देखकर। जब से बाबूजी बीमार हुए हैं ना, तब से इसने ऐसी हरकतें ज्यादा शुरू कर दी है। वरना बाबूजी का थोड़ा बहुत तो डर था ही से। कम से कम ये चुड़ैल घर में नहीं आती थी। बहू, क्या तुझे पता नहीं चल रहा या नजर नहीं आ रहा? तेरे पति की सबसे अच्छी दोस्त आई है और तू यहाँ पर बैठी है कितने नाम से। कुछ चाय पानी का इंतजाम कर, कोई खाना वाना बना, ताकि तेरा पति भी खुश हो और उसकी दोस्त भी। क्या तुझे पता नहीं है वो उसकी सबसे अच्छी दोस्त है? अगर वो नाराज होगी ना तो तेरी तो खैर नहीं। जा, अब यहाँ पर मेरा मुंह क्या देख रही है? जा जाकर कुछ बना उसके लिए। नहीं, मैं उस टाइम के लिए न चाय बनाऊंगी न कोई नाश्ता बनाऊंगी। आप लोग पागल हो गए हैं और मुझे भी पागल कर रहे हैं। अरे आप लोगों ने मेरा बहुत दिमाग खराब कर दिया, बहुत मुझे सता लिया, बहुत मैनिपुलेट कर लिया, लेकिन अब मैं आपकी बातों में नहीं आऊंगी। अरे मैं क्या इंसान नहीं हूँ? तुम लोग को मेरा दुख नजर नहीं आता? कितने बेहिस हो तुम लोग। वो निम्मी कहेंगी मेरी जिंदगी बर्बाद कर रही है, मेरी जिंदगी में जहर खोल रही है, मेरा शोर मुझसे छीन रही है, लेकिन आपको बस उसे चाय पिलाने की पड़ी है। नहीं बनाऊंगी चाय, जो करना है कर ले, मैं भी देखती हूँ कौन मुझे मजबूर करते है आज। ओह, तो बहुत पार निकला है तेरे। लगता है तेरे परों का भी ना इंतजाम करना पड़ेगा। अभी जाकर ना अपने बेटे जिम्मी को भेजती हूँ, फिर देखती हूँ कैसे तो चाय पानी नहीं बनाती। अरे तुझे सीधा करना ही पड़ेगा। बताती हूँ जाकर उसे और भेजती हूँ तेरे पास। भेज दे, मैं किसी से डरती नहीं हूँ। क्या करेगा? मेरी खाल उधेरेगा ना, उधेर दे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब मैं चुप नहीं रहूंगी। अरे वो डाइन कहीं की मुझसे मेरा पति छीन रही है, उसे शर्म करनी चाहिए। एक शादीशुदा मर्द के ऊपर डोरे डाल रही है, एक बच्चे से उसका बाप छीन रही है, उसे तो शर्म आती नहीं। खुराब चाहती है मैं बेशर्म बन जाऊं। जिम्मी, अरे जिम्मी बेटा, जरा आते हो तो एक स्टिक भी लेकर आना। लगता है जब तक से 2 लाते भूसे ना पड़े ये नहीं मानने वाली, क्योंकि तेरी पत्नी ना बहुत फ्री हो रही है। इसको ना जरा सबक सिखा। लगता है काफी दिन हो गए हाथ नहीं लगा अभी तेरा।
चाहे मेरा पति मेरे साथ जो मर्जी करे, चाहे आके मुझे मारे या जो मर्जी करे, मैं अब इन लोगों की बात नहीं मानूंगी। बहुत बर्दाश्त कर ली, कब तक करूँ मैं बर्दाश्त, और क्यों करूँ? जब तक मेरे अकेले की बात थी ठीक है, मैंने कर लिया बर्दाश्त, लेकिन अब मेरे बच्चे का सवाल है। मैं इस तरह अपने बच्चे को रुलता हुआ नहीं देख सकती। और तो मेरा बच्चा मुझसे कैसे कैसे सवाल पूछता है। वो मुझसे पूछता है कि पापा आपको मारते क्यों हैं, आपको डांटते क्यों हैं। मैं उसे क्या जवाब दूँ? नहीं, मैं अपने बच्चे के ज़हन में से सवाल कैसे उम्र दे सकती हूँ? मुझे कुछ सोचना होगा। मम्मा वो निम्मी आंटी फिर आ गई है। मैं कितनी बार कहूँ, मुझे वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आप उन्हें धक्के देके घर से बाहर क्यों निकालती? हाँ, जब आती है मुझे बहुत गुस्सा दिलाती है। उन्हें क्या चले जाए हमारे घर से, वो बहुत गंदी है। बेटा मैंने आपसे कितनी बार कहा है, जब भी वो गंदी आंटी आया करें आप अपने रूम में आ जाया करें। आपको उनके सामने जाने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन आप चिंता मत करें, इस मरतबा ना उस आंटी को ऐसा मारूंगी ना कि कभी इस घर में कदम नहीं रखेगी। हाँ, अब आप ज्यादा परेशान मत हो, मैं निकालती हूँ जाकर बाहर। तुम्हें एक बार की कही बात क्यों समझ नहीं आती? जब माँ ने तुझे कहा है कि चुपचाप निम्मी के लिए चाय नाश्ता बना, तो बना क्यों नहीं रही? अभी तक यही खड़ी है क्या? असर क्यों नहीं होता? दो लगाऊं आकर, तब जाकर समझेगी क्या? नहीं बनाऊंगी, चाहे आप जो मर्जी कर ले। और खबरदार, आपने मेरे बेटे के सामने मेरे से ऊंची आवाज में बात की या मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये अब आपका रोब नहीं चलेगा मुझ पर। लगता है आज तेरे ना दुर्गत बनानी पड़ेगी। हाँ, तेरे बेटे को भी तो पता चले, उसकी भी जुबान ज्यादा ही चल रही है। पापा मम्मी को कुछ मत कहें, वो निम्मी आंटी गंदी है। अरे आप उन्हें क्यों घर से बाहर नहीं निकालते? उन्हें मारे ना जाकर, मेरी मम्मा को क्यों मारे? दूर रहे उनसे। बेटा मैं निम्मी आंटी को घर से बाहर निकाल दूंगी, आप ज्यादा परेशान मत हो। लेकिन अभी आप जाकर दादा के रूम में छुप जाए, पर यहाँ नहीं खड़े होइएगा, ओके? जाइए यहाँ से। जी मम्मा, लेकिन आप उनको ना जरूर घर से बाहर कीजिएगा। आप बोलिए क्या बात है? अरे आप क्या करते हैं मेरा, मैं भी देखती हूँ। आपको क्या लगा हाँ, आपका जब मन करेगा मुझ पर आकर हाथ उठाएंगे और मैं बर्दाश्त करती रहूंगी? कब तक? एक बर्दाश्त की हद होती है जो मेरे अंदर खत्म हो चुकी है। अरे आप जैसे आदमी को तो मर ही जाना चाहिए। ऐसे होते हैं मर्द, ऐसे होते हैं शोहर, ये ऐसे होते हैं बाप। आपके तो इतनी सी भी शर्म नहीं है। हमारे बेटे के ऊपर इन चीजों का क्या असर पड़ा है, आपको समझ आ रहा है कि नहीं? अरे आज जैसे आदमी को ना ऊपर वाला कभी माफ नहीं करेगा। कीड़े पड़ेंगे कीड़े आपको। लेकिन आपको शर्म तो इतनी सी भी नहीं आती, मर क्यों नहीं जाते? वो दिलाएगी मुझे शर्म? रुक जरा, तेरा तो आज गला दबाकर मार ही देता हूँ, काम ही खत्म हो तेरा। पीछे हटे, मैं कह रही पीछे हटे, हाथ तो लगाई। आज मैंने आपके हाथ ना तोड़ दिया ना तो फिर कहिएगा मेरा नाम भी काजल है। ये आप अच्छा नहीं कह रहे। उस डाइन और नीच औरत के लिए आप अपनी पत्नी पर हाथ उठाए, अपने बेटे को दुदकार है। कल आप पछताइएगा, देखना आप पछताते रह जाएंगे। आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा, फिर रोते रहेगा। ना मैं काम आऊंगी ना आपका बेटा। आपको क्यों नजर नहीं आता, क्यों कुछ समझ नहीं आ रहा? जो औरत अपने बच्चे की नहीं, अपने पति की नहीं, अपने माँ बाप की नहीं, वो आपकी क्या होगी? वो धोखेबाज है। अरे वो आपको लूट रही है, लेकिन आपको कुछ नजर नहीं आता, कुछ दिखता नहीं। वो सिर्फ दूसरों की घर खराब कर रही है। मुझे ना अब तेरी आवाज नहीं, चाहे वो जैसी मर्जी है, मुझे अच्छी लगती है, तुमसे तो बेहतर है। अरे बेटा मैं तो कहती हूँ ना, इसके हाथ पैर तोड़ दे, तोड़ कर ना सड़क पे बैठा दे, लुंडी लंगड़ी कर दे। अच्छा है, भीख मांग लिया करेगी ना, और कुछ हमारा फायदा भी हो जाएगा। हाँ ये सही रहेगा। वैसे भी इसकी जुबान बहुत चलती है, काट के रख दे। आप भी अच्छा नहीं करे मेरे साथ, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। अरे जिस निम्मी को आप अपनी बहू बनाना चाहती हैं, आपको इसकी हकीकत पता भी है। ये ना कि कल को वो आपको सड़क पे भीख मंगवाने पे मजबूर कर दे, फिर आप तरसिएगा और याद कीजिए मुझे। लेकिन तब कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपकी हरकतें जैसी है ना, मक्का फातेमल तो होता ही है। आप क्यों भूल जाती हैं? अरे बेटा ये बहुत फुदक रही है ना, ऐसा कर तो इसके बेटे को लेकर आ। इसके बेटे को 2 चांटे पड़ेंगे ना, देखना कैसे इसकी कल टकानी आएगी। हाँ खबरदार माँ जी, आपने मेरे बेटे को छुआ भी, मैं वरना बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं अपने ऊपर सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अपने बेटे के ऊपर नहीं। दूर रहे मेरे बेटे से। तुम और तुम्हारा बेटा इस घर से चले क्यों नहीं जाते? हमारा भी जीना मुश्किल किया हुआ है। अरे निकल जाओ हमारी जिंदगी से, कितनी बार कहे तुम्हें? जिमी ये क्या, मैं कब से पागलों की तरह वेट कर रही हूँ। अगर तुम्हारे पास समय नहीं है तो मैं ही पागल थी जो तुमसे मिलने आ गई। जब तुम्हारे पास समय होगा तब आकर मिलना मुझसे। अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं कि यहाँ पर बैठ के तेरा इंतजार करती हूँ। मैं तो जा रही हूँ। अरे नहीं निम्मी बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, तो तुम जाओ ना। मैं बल्कि जिमी तुम भी जाओ, जाकर से बातें करो ना। चलो निम्मी, चलकर बैठते हैं और खूब सारी बातें करेंगे। और तुम कितनी प्यारी लग रही हो आज। अब बताओ तुम क्या कर सकती है? तुम कुछ भी नहीं कर सकती। अरे जिन लड़कियों का मेकअप आना उन्हें ज्यादा फुदकना नहीं चाहिए, क्योंकि उनके इसमें फिर कुछ भी नहीं आता। तुम्हें जैसे मर्जी सही
चाहे रोक के, बर्दाश्त करके, मार पीट के बस अपने ससुराल लेना है, क्योंकि और कोई ठिकाना जो नहीं है तुम्हारे पास। वरना शायद जितनी तुम्हारी बेइज्जती होती है और जितनी तुम्हें मार पड़ती है, तुम यहाँ से जा चुकी होती। 6 साल हो गए मेरी शादी को। मैं 6 साल से चीजें बर्दाश्त कर रही हूँ। सोचा था आज नहीं तो कल ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये लोग ठीक होने का नाम ही नहीं। लेकिन मैं करूँ तो क्या करूँ, मेरे पास कोई और ऑप्शन तो नहीं ना। मैं माँ बाप हूँ तो इंसान मेके जाते हैं। अरे जब भी मेके जाती वहाँ पे मुझे बोझ समझती है। एक दिन बर्दाश्त नहीं करती तो सारी जिंदगी क्या ही बर्दाश्त करेंगी। अगर इनका बेटा राजी नहीं था, ये इतना बिगड़ा बदतमीज, मेरी शादी क्यों की? मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है सबने, ऐसे जैसे मैं खिलौना हूँ। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि बाबूजी बहुत बीमार रहने लगे हैं। अगर उन्हें कुछ हो गया तो ये लोग तो मुझे 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं कहाँ जाऊँगी अपने छोटे से बेटे को लेकर? मेरे पास तो कोई ठिकाना भी नहीं। यही सोच कर मेरा दिमाग फट जाता है। कुछ सोचना होगा। मम्मा जब से दादा गई है ना, तब से पापा मुझे बहुत मारते, दादी भी मारती और डांटते रहते। वो कहते हैं हम तुम्हें इस घर से बाहर निकाल देंगे और निम्मी को ले आएंगे। मम्मा अगर हम लोग इस घर से निकल गए तो कहाँ जाएंगे? मम्मा आप तो कह रही थी हमारे इस घर के सिवा कोई भी नहीं। अरे बेटा आप इतना चिंता क्यों कर रहे हो? मेरा प्यारा सा बेटा, चुप कर जाओ ना, कुछ नहीं होता। आपकी मामा है ना, आपकी मामा आपको किसी अच्छी जगह ले जाएगी, और मामा भी तो है ना, हम मामा के घर चलेंगे। लेकिन मम्मी भी तो अच्छी नहीं है ना, वो भी मुझे मारती है और आप भी कुछ नहीं कहती। वो मुझे खेलने पे देती, हर वक्त डांटती रहती है, कोई बेचा नहीं है। अच्छा जी, ये कल का है बच्चा, यहाँ पर आकर अपनी माँ के पास हमारी चुगली कर रहे हैं, हमारी शिकायतें लगा रहे हैं। अरे बहुत हो गया, अब तो हम लोग कोई बात भी नहीं कर सकते, क्योंकि तेरा बेटा आकर तुझे हर खबर देता है। निकलो इस घर से, कोई प्राइवेसी बची नहीं। माँ जी कम से कम मेरे बच्चे को तो बख्श दे। मुझे जितनी मर्जी उल्टी बातें सुनाते रहते, मेरे बच्चे को तो कुछ मत कही। और आपको इतना भी उसमें तरस नहीं आता, वो आपका वारिस है, आपका पोता है, कोई बेगाना तो नहीं। चुप। अरे ये मेरा कोई वारिस नहीं है। हाँ, मुझे तो ये पसंद ही नहीं है एक आंख भी। आया ये सिर्फ तेरा बेटा है, तेरा हमारा कुछ नहीं लगता। और वैसे मुझे याद है तू तो कहती थी कि जब तक बुड्ढा जिंदा है तब तक मैं इस घर में रहूंगी, जैसे ही बुड्ढा ऊपर चला जाएगा तो मैं इस घर से चली जाऊंगी। अब जाती क्यों नहीं? दफा हो जाना, अब तो बुड्ढा भी नहीं रहा। माँ कुछ तो शर्म कर ले, वो आपके पति थे, आप कैसे उनके बारे में बात करिए? अरे ये जो इतना बड़ा घर है, जो आपके पास सोने के हार है, कंगन है, ये सब ऐश्वर्या जो उन्हीं की वजह से था। आपके बेटे ने तो कुछ नहीं कमाया कभी, हमेशा आपके पति ने मेहनत की, लेकिन आपको उनकी इतनी सी भी कदर नहीं। आप कैसे उनके बारे में बात कर सकती हैं? चुप कर जा, बड़ी जुबान चलने लगी है ना तुझे तो, और जिस घर से फारिग करती हूँ। हाँ, निकल जा मेरे घर से, सच कह रही हूँ मैं, वरना तुझे ऐसे मारूंगी ना, धक्का देकर सड़क पे सीधा फेंकूंगी, फिर रोती रहना तू और तेरा बेटा बैठकर। चलो तलाक के कागजात तो बन गए हैं, चुपचाप इस पे साइन करो और दफा हो जाए मेरे घर से। हाँ, ताकि तुझसे जान छूटे और मैं अपनी नई जिंदगी शुरू करूं अपनी निम्मी के साथ। आप चाहे मुझे जो मर्जी कहें, लेकिन मैं तलाक के पेपर पर साइन नहीं करूंगी। मैं भी देखती हूँ कैसे साइन करवाते हैं। हाँ, मैं तो इसी घर में रहूंगी और देखती हूँ आप उस डाइन निम्मी से कैसे शादी करते हैं। तुझे एक बात समझ नहीं आती, जब मैंने कह दिया मैं तेरे साथ रहने नहीं चाहता, तो तूने यहाँ पे रह के करना क्या है? मुझे बस साइन चाहिए, और नहीं करने तो ना कर, मुझे क्या, मैं तो देखना तेरे सामने शादी करूंगा, वो भी अपनी निम्मी से। फिर देखना कैसे तेरा और तेरे बेटे का खून चलता, फिर दोनों एक कोने में बैठ के रोते रहना। मुझे क्या, देख लेना लाइव तमाशा, क्योंकि मैं तो उससे शादी कर रहा हूँ। अब तेरी मर्जी, तूने इस घर से जाना है तो जा, सुकून से जिंदगी जी ले। अरे तुझे जब मौका मिल रहा है तो दफा क्यों नहीं हो जाती? मम्मा चले ना, मम्मा चले इस घर से, हमें लोगों के साथ नहीं रहना, ये लोग बहुत करते हैं। मम्मा चले ना कहीं भी। अरे अब तो तेरा बेटा भी तैयार है, चली क्यों नहीं चाहती? तू तो अपने बेटे की हर बात मानती है ना, तो ये भी मान ले, हम पर एहसान होगा, और निकल जा अपने बेटे को लेके इस घर से। शर्म कर ले, इतनी सी शर्म कर ले, ये सिर्फ मेरा बेटा नहीं बल्कि आपका भी बेटा है। आप कैसे अपने बेटे के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं, ये मेरा बेटा नहीं है, सिर्फ मेरी गलती का फल है। अरे मैं पागल हो गया था, ये मेरा कुछ नहीं लगता। अरे बेटा तू जाकर जरा सारे इंतजामात देख, मैं देखती हूँ ये कैसे नहीं जाती, और तलाक के पेपर पर भी मैं से अभी साइन करवाती हूँ। तू जा बेटा, इतना गुस्सा मत कर। देख बहू, तेरी मर्जी, मैं तुझे साफ साफ बता रही हूँ,
तेरे बेटे के भी ज्यादा उम्र नहीं हुई। अगर इस उम्र में तू चाहती है वो जहनी मरीज बने और ये सब घर के तमाशे देखे, रोज की लड़ाइयाँ देखे, तो ठीक है, तेरा बेटा ही पागल होगा। और अगर ये सब नहीं चाहती तो चुपचाप साइन कर, इस घर से दफा हो जा। अब तेरे पास दो ही ऑप्शन है, वरना हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे निम्मी तो कह रही थी वो तो बिना शादी के भी मेरे जिम्मी के साथ रह सकती है। अरे इतना प्यार करती जिम्मी से, तो जैसे थोड़ी है। सही कहा माँ जी ने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे मैं उससे शादी करूं या ना करूं, या शादी के बिना भी इसके साथ रह लूं। अरे देख लेना, मैं तो इस घर को दूंगी वारिस, और तू कुछ भी नहीं कर पाएगी, सिर्फ तमाशा देखेगी। तेरी जैसी लड़कियों पर तो थू। अरे तेरी जैसी घटिया और नीच लड़की होती हैं जिनके माँ बाप कहते हैं कि ऐसी लड़की होने से पहले वो मर ही जाती तो ही बेहतर था। इतनी भटकदार। अरे थू होगी तेरी जिंदगी पर। तुझे तो शर्म से डूब मरना चाहिए, जिसका पति उसे खुशी नहीं। अरे तेरा पति मेरे आगे पीछे मंडलाता रहता है, उससे पूछ ले। अरे वो क्या चाहता है, वो तो मुझसे इतना फिदा है मुझ पर कि क्या ही बताऊं। अब तो खुद ही देख ले, मेरे पास कुछ तो ऐसा है ना जो तेरा पति मेरे आगे पीछे मंडलाता है। इसका मतलब यही हुआ ना कि तू अपने पति को कभी खुशी नहीं कर पाई। तेरी शादी को 7 साल हो गए, लेकिन तुझे कभी कुछ करना आया ही नहीं। तो फटकार और सारा कुछ तेरे ऊपर। हाँ अरे बेटा, तू इस गबाड़ क्यों मुंह लगती है? ये तो है ही ऐसे, ना खुद तमीज है ना किसी और से तमीज से बात करती है। गाँव की, हाँ गाँव की जाल गवार है। तू इसे ना ही बोल तो ही ठीक है। तू जाकर बैठ, वरना तेरा दिमाग खराब करती रहेगी। अम्मी जी अब तो मैं जा रही हूँ, लेकिन एक बात मेरे लिख के रख ले। देखिएगा ये लड़की आपको खून के आंसू रुलाएगी, तब आपको अपनी इस गवार की याद आएगी। मैंने जितनी आपकी सेवा की ना, आप भूल गई, लेकिन मैं नहीं भूलूंगी कभी। मैं देखती हूँ ये कितनी आपकी सेवा करती है, ये क्या कुछ करती है आपके लिए। बहू वो तेरा मसला नहीं है, मेरा है। चाहे मुझे पानी पूछे या ना पूछे, चाहे मुझे रोटी भी ना दे, पर मैं तेरे साथ कभी नहीं रहूंगी। हाँ, तू उसकी जगह कभी नहीं ले सकती। चुपचाप दफा हो जा। अपनी चटकर चटनी में बातों में लगाकर मुझे अपनी साइड पे करना चाहती है। अब मैं क्या करूँ, यहाँ रहकर ये सब तमाशा बर्दाश्त करूँ, अपने बेटे का जहन खराब करूँ, ये यहाँ से चली जाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो बेटा, मैं जानती हूँ तुम्हें मामू के घर जाना पसंद नहीं है, क्योंकि मामी बोलती रहती है ना, लेकिन सिर्फ कुछ दिनों की बात है। आप मेरी खातिर ये सब चीज़ें बर्दाश्त कर लेना ना। अगर मामी डांटेंगी चुप रहना। फिर क्या, अगर तुम नहीं खेलोगे तो फिर देखना तुम्हारी मामा कितनी मेहनत करती है। तुम्हारी मामा मेहनत करेंगी और अपने लिए एक नया घर बनाएंगी, फिर वहाँ पर तुम्हें कोई नहीं डांटेगा। अरे दीदी, आप इस तरह बिना बताए सब ठीक तो है ना? वो भाभी जिम्मी ने मुझे तलाक दे दी, घर से धक्के देके बाहर निकाल दिया, इसलिए मैं यहाँ चली, मेरे पास गई और आप शनि थी। क्या तलाक? दीदी हाँ, आपको तलाक होगी? अरे बिना पैसे लिए आपने उनको तलाक दे दी, कम से कम कोई डिमांड तो कर लेती। ये क्या कह रही भाभी, मैंने कोई रुपए पैसे नहीं लिए, उन्होंने तो बस मुझसे जबरदस्ती तलाक ली और मुझे घर से निकाल दिया। इसका मतलब आप बिना पैसे के, अरे इस तरह बस घर से मुंह उठाकर निकले, कोई जिंदगी का फैसला नहीं किया। इस बच्चे के साथ कैसे अपना गुजारा करेंगी, कहाँ जाएंगी, कहाँ रहेंगी, कैसे होगा आपका पालन पोषण, ये तो आपने सोचा नहीं होगा। बस मुंह उठाया और निकल गई। भाभी मैं कोई ना कोई काम ढूंढ लूंगी, बस कुछ दिनों की बात है, आप मुझे यहाँ रहने दीजिए। मेरे पास और कोई जगह नहीं है, वरना शायद मैं यहाँ पर कभी ना आती। अरे भाभी आपको नजर नहीं आता, हमारे पहले से 5 बच्चे हैं, अब उनका तो राशन पोसा होता नहीं। आप चाहती हैं आपको और आपके बेटे को भी हम लोग पालें, और वैसे भी आपके भैया ना दूसरे शहर गए काम की तलाश में, क्योंकि हमें कोई काम मिल नहीं रहा। हम तो खुद इस तरह लावारसों की तरह बैठे हैं और आप हमारे घर चलिए। अरे आपको चाहिए था आप अपने छोटे भाई के यहाँ जाती, लेकिन नहीं, बस मुंह उठाया और चलिए। सोचा मम्मा पापा की कॉल आ रही है, वो कह रहे हैं मार्केट से क्या लेके आऊँ आते हो शाम को। देखे दीदी, साफ साफ बात है, आप जानते हैं हम किराए के मकान में रहते हैं, क्योंकि आपके उस भैया ने ना हमारा मकान हत्या लिया। और देखिए हम किराए के मकान में आ गए। अगर आप 1 से 2 दिन रहेंगी कोई बात नहीं, मेहमानों की तरह और चले जाए, लेकिन ये क्या, अब आपको पता भी नहीं, अगला ठिकाना भी नहीं, और आप हमारे घर आके रह रही हैं, ताकि हमारे पास पूरी जिंदगी का मसाला तो कह जाए। बुरा ना मनाएगा दीदी, लेकिन आपको तो खुद सोचना चाहिए ना, थोड़ी अकल सेंस होती है कि नहीं, कि आप किसके घर जा रही हैं। अरे जो खुद किराए पर है, उसके इतने बच्चे हैं, वो अपने आपको गुजारा इतनी मुश्किल से कर रहे हैं, अब अपने छोटे भाई के पास क्यों नहीं गई? उनके पास तो अपना घर है। देखिए अगर आप 2 या 3 दिन रुकने आएंगी तो ठीक है, मैं आपको रख लूंगी, लेकिन इससे ज्यादा मुझसे उम्मीद मत रखिएगा। ठीक है भाभी, मैं बस 1 या 2 दिन ही रहूंगी यहाँ पे, उसके बाद मैं कहीं ना कहीं चली जाऊंगी, लेकिन अभी मुझे यहाँ पर रहने दीजिए, मैं कहीं नहीं जा सकती।
सच कहो ना, उन नीच और घटिया लोगों के बारे में हमें पहले से पता था कि वो कोई ना कोई कांड करेंगे, लेकिन तुम कम से कम तलाक के पेपर पर साइन करने से पहले हमसे पूछती, हमसे मशवरा करती। तुमने ऐसे ही बस साइन उठाकर, बस मुंह उठाकर साइन कर दिया। अरे कोई डिमांड ही रख लेती। भैया भैया मैं क्या करती, मुझे मौका ही नहीं मिला। आप नहीं जानते मेरे साथ वहाँ पर क्या क्या हो रहा था। अरे बहना, मुझे इस बात का गुस्सा नहीं कि तुमने तलाक ले ली, मुझे गुस्सा तो इस बात का है कि तुमने इस तरह बिना पेपर पढ़े ऐसे साइन कर दिया। पता नहीं उसमें क्या लिखा होगा और हम अब कुछ कर भी नहीं सकते। ये ना कि कल को कोई फड्डा बन जाए। और तो और तुम अगर हमें पहले बताती ना तो मैं कोई ना कोई डिमांड रखता और ऐसा सबक सिखाता ना उनको कि हमेशा याद रखते वो। अच्छा ठीक है, अब तो तुम जाकर आराम करो। और हाँ, तुम कुछ दिन यहाँ पे रह सकती हो, उसके बाद तुम फिर देख लेना, तुम खुद भी समझदार हो। मेरी एक बात आप कान खोल के सुन ले, अगर आपकी बहन इस घर में रही ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे मैं जहर खा लूंगी और अपने बच्चों को भी जहर दे दूंगी, या फिर मैं के चल जाऊंगी हमेशा के लिए, लेकिन आपके पास नहीं रहूंगी। आपको नजर नहीं आता? अरे हमारे पास कहाँ जगह है, हम कहाँ रखेंगे उसे? तुम पागल हो गई, कैसी बातें कर रही हो? और रास्ता बोलो और उससे सुन लिया तो तुम्हें खुद पता नहीं चल रहा? मैं उसका बड़ा भाई हूँ, अगर मैं उसका साथ नहीं दूंगा तो कौन देगा? तुम ये ऐसे कैसे कह सकती हो? मुझे कुछ नहीं पता, जैसे मर्जी करे, लेकिन अपनी बहन को ऐसे चलता करे। ठीक है, मैं 2-3 दिन बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। अरे आपकी बहन को तो भी तो शर्म करनी चाहिए ना। मैं तो उसे समझा के थक गई हूँ, लेकिन फिर मुंह उठाकर और आपको आकर सारी बात बता दी। और आप तो हमेशा अपनी बहन की साइड लेते हैं, आप तो मेरी सुनते ही नहीं कभी। ये तुम क्या कह रही हो? मैंने हमेशा तुम्हारी बात सुनी, इसलिए तो आज मेरी बहन के साथ इतना बुरा हो रहा है। सच में अगर मैं तुम्हारी कभी ना मानता तो मेरी बहन के साथ इतना बुरा होता भी ना। तुम भी थी ना जिसने इंसिस्ट करके ये रिश्ते के लिए हाँ करवाई थी। हाँ, अच्छे से याद है मुझे। वाह वाह वाह, तब तो आप बहुत हामियां पा रहे थे और कह रहे थे कि शुक्र है मेरी बहन कितनी भागो वाली है जिसका इतने बड़े घर में रिश्ता हो गया। और अब जब उसकी तलाक होगी तो आप सारा इल्जाम मुझ पर लगा रहे थे। खैर जो भी है, अब कम से कम उसे हफ्ता तो रहने दो, इतनी जल्दी मत बचाओ, फिर कर लेगी कोई ना कोई इंतजाम। क्या हफ्ता दो? अच्छा चलो ठीक है, मैं आपके से बर्दाश्त कर रही हूँ, लेकिन हाँ उसे कह दीजिएगा करके सारे काम वो करेगी। बस कर दे, तुम कभी ना सुधर नहीं सकती। मैंने हिसाब लगा लिया है, चाहे जो मर्जी कर लूँ मैं। मुझे पहले ही पता था भाभी को मेरे यहाँ पर आना अच्छा लगेगा। और भाभी अब कैसी बातें कर रही है कि मैं जहर खा लूंगी और यहाँ से चले जाऊंगी। मुझे जल्द से जल्द कुछ सोचना होगा, कोई हल निकालती हूँ। इस तरह तो ना ऐसा करती हूँ, छोटे को कॉल करती हूँ। हाँ हो सकता है वो मुझे अपने घर कुछ दिन रख ले। हेलो हेलो भैया, कैसे हैं आप? भैया मुझे तलाक होगी। क्या ये क्या कह रही तुम? अरे तुम होश में तो? तलाक होगी? वो भैया, मैं ये कह रही थी कि कुछ दिन के लिए मैं आपके घर आके रह लूं। मेरे पास अभी कोई ठिकाना नहीं है, फिर मैं कहीं ना कहीं चली जाऊंगी। वो क्या है ना, तुझे पता है ना तेरी भाभी का, वो 1 मिनट भी किसी को बर्दाश्त नहीं करती अपने घर में। वो अपने घर को लेकर बहुत पॉसेसिव है ना। वो मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन मुश्किल है कि तू यहाँ पर आके रह सके। तो बड़े भैया के पास रहना उनका फर्ज बनता है वैसे भी। और हाँ, मैं तेरे लिए ज़्यादा ये कर सकता हूँ कि तुम्हें कोई नौकरी दिलवा देता हूँ। हाँ, मेरे जानने वाले तो बहुत हैं, तो चिंता मत कर, मैं तेरी अच्छे से नौकरी दिलवा दूंगा। आज अगर मेरे माँ बाप होते तो वो कम से कम मुझे ये कहते कि बेटी तू यहीं रह, ये तेरा अपना घर है। इस तरह मुझे सब लोग धुतकार कर बाहर ना फेंकते, ये ना कहते कि तेरे इस घर में कोई जगह नहीं। कैसे भाई ने कह दिया मेरी बीवी किसी को बर्दाश्त नहीं करती, अब मैं किसी हूँ क्या? क्या एक लड़की का कोई घर नहीं होता? मुझे समझ आ गया, मेरा बोझ कोई भी नहीं उठाएगा। मुझे खुद अपने लिए कुछ ना कुछ सोचना होगा। मुझे इस घर में भी साथ ही नहीं रहना। जल्द से जल्द कोई नौकरी तलाश करती हूँ और हफ्ते के अंदर चले जाती हूँ यहाँ से। मैं क्यों किसी पर बोझ बनूँ? बहुत जल्द रीमा को एक स्कूल में जॉब मिल जाती है। वो वहाँ पर कैंटीन भी लगाती है और बच्चों को थोड़ा बहुत पढ़ाती भी है। वो ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन कम से कम 12वीं पास तो थी, इसलिए जितना हो सकता वो मेहनत करती। और स्कूल के पास ही उसे एक कमरा मिल गया था जहाँ पर वो और उसका बेटा रहता था। और उसके बेटे का एडमिशन स्कूल में फ्री हो गया था। वो तो बहुत खुश थी। निम्मी बेटा, मेरे जेवरात वापस कर दो। अरे तुम जानती हो मुझे जेवरात पहनने की कितनी आता है। अब देखो ना, मेरे गले में कुछ है ना हाथों में कुछ है, और तो मैंने टीका भी लगाया, उसके बिना ऐसे लग रहा है जैसे मेरे अंदर सब कुछ अधूरा है। अरे बुढ़िया, तेरी उम्र है जो तू हर वक्त जेवर पहन के घूमती रही। अरे तुझे अंदाजा भी कि जेवरात की कितनी कीमत है? 20 तोले के जेवर हैं तेरे पास। अगर तू इस तरह पहन के घूमती रहेगी और कल कला को किसी ने तुझे अगवा करके काट कूट के तेरे सारे जेवर निकाल ली तो अरे हमारा तो नुकसान हो जाएगा ना, तेरा क्या जाएगा?
बैठे बैठे करोड़ों का नुकसान कर बैठेगी। और हाँ, ये अपना फैशन भी कम करो। दिन भर दिन तुम्हारा फैशन बढ़ता ही रहा है। ये बालों में इस तरह गजरा डालने की क्या जरूरत है? अरे उम्र का लिहाज कर लो। इतना तो मैं नहीं करती फैशन जितना तुम करती हो। तुम्हारे पाँव ना कब्र में लटक रहे हैं, ये देख लो, कब पता ऊपर आ जाओ। निम्मी, तुम्हें जरा तमीज नहीं। मैं तुम्हारी सास हूँ तो तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकती हो? चुप चुप बुढ़िया, मुझे तेरी आवाज ना आए। अरे तू मेरी सास कहाँ से लगी? तू मेरी कुछ नहीं लगती। मेरा तो सिर्फ मेरे जिम्मी से रिश्ता है। और वैसे भी अगर मैंने अपने जिम्मी को शिकायत कर दी ना तो तू यहाँ पर नजर नहीं आएगी इस घर में। वो तेरा ऐसा बंदोबस्त करेगा ना कि हमेशा याद रखेगी। बेहतर यही है चुपचाप किस कोने में पड़ी रहे। और अब मुझे यहाँ पे टमकती और मटलती नजर न आता ना। हाँ, ऐसे जैसे सारी जवानी इस बड़ी आ गई है। टाइम कहेगी आ लेंदे मेरे बेटे को। तुझे तो आज मैं घर से धक्के देकर बाहर करती हूँ। पहले तो बहुत मम्मी मम्मी करती थी और अब मुझे बुढ़िया कह रही है, चुड़ैल कह रही है। हाँ, तुम्हारा तो बंदोबस्त करती हूँ। कितनी मुनाफिक और दाएं ना तुम। वो तो मेरी चाल थी जिसमें तुम और तुम्हारा बेटा कैसे फंस गए। तुम्हें क्या लगा एक शादीशुदा मर्द के विषय में क्यों आऊंगी? और वैसे भी तुम्हारा बेटा मेरे प्यार के अंदर इतना पागल है ना, उसे मैं जो कहूंगी ना वो यकीन कर लेगा। तुम मुझे चाहे जितना मर्जी विश्वास दिला दो कि मैं कितनी बुरी हूँ, वो कभी विश्वास नहीं करेगा। क्योंकि जो मैं कहती हूँ ना वो वही करता है। तो ट्राई कर सकते तो कर लो। पर फिर भी निम्मी बेटा ये तो क्यों कर रही है? मैंने तेरे साथ कभी बुरा नहीं किया। खबरदार खबरदार, तूने मुझे बेटी या कुछ भी कहा। जा जाकर मेरे लिए कुछ चाय नाश्ते का इंतजाम कर। भूख लगी है मुझे। अच्छे से पकौड़े बना कर दे। ये क्या कर देगी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये तो बहुत अच्छी थी ना, फिर अचानक से ऐसे क्या हो गया? अरे मैंने इस डायन के चलते हुए अपना घर बर्बाद कर दिया। अपनी इतनी अच्छी बहू को घर से बाहर निकाल दिया। और अब ये दिन रात मुझे परेशान करती रहती है, धमकियाँ देती है। यही कहती है मेरी बहू। अरे मैंने उसकी एक बात नहीं मानी और उसे धक्के देकर तलाक दिलवा कर घर से बाहर निकाल दिया। उसने कहा था तो एक दिन खून के आंसू रोएगी। और देख मैं यही कर रही हूँ। अब मैं क्या करूँ? आ लेते मेरे बेटे को। मुझे पता है वो मेरा बेटे हर बार मेरी बात मानता है, अब भी मेरी मानेगा। उसे बताते हैं इसकी करतूत। अरे अरे डार्लिंग, तुम्हें क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? मैं आपको क्या बताऊं? आपकी माँ ने मेरा जीना हराम कर रखे। आप तो पूरा दिन दुकान पर होते हैं, ऑफिस में होते हैं ना। आप तो इतनी लेट को आते हैं। आपको क्या पता पीछे से आपकी माँ मुझ पर कितना जुल्म करती है। मुझे डराती है, धमकाती है। अरे अरे नहीं बेटा, ये निम्मी झूठ बोल रही है। इसने मेरे सारे जेवरात ले लिए। कहती है क्या जरूरत है तुझे जेवरात पहनने की? और तो मुझे धमकी दे रही थी अगर मैंने सारे काम ना किए और इसकी बात ना मानी तो ये मुझे धक्के देके घर से बाहर निकाल देगी। देखा आपकी माँ मुझसे खुशी नहीं है। कितना झूठ बोलती है। इन्होंने मुझे खुद सारे गहने ला कर दिए कि कहीं कल को इधर उधर हो गई। मैं बुजुर्ग कहीं की हूँ। अरे मैं भूल जाती हूँ, दिमाग से निकल जाते हैं। तुम संभाल के रख लो। मैंने रख ली, मैंने अलमारी में रखी। भला मैंने गहने लेकर कहाँ भागना है? मम्मी, ये आप क्या कर रही हैं? आपको कुछ अक्ल है कि नहीं? आप मेरी निम्मी को क्यों परेशान करती हैं? आप कैसे देखे बेचारी कितना रो रही है। अरे आप ही तो कहती थी निम्मी से शादी कर ले। अरे आपके कहने पे मैंने इससे शादी की है और अब आप उसे खुशी नहीं है। जब देखो शिकायत करती रहती हैं। बेटा मैं सच कह रही हूँ। ये झूठी है, मकार है। ये अच्छी लड़की नहीं है। तो ऐसा कर, इसे घर से बाहर निकाल दे। ये हमारे लायक नहीं है। देखा आपने अपनी माँ को। ये मुझे यहाँ पे रहना ही नहीं चाहती। कैसे इन्होंने साफ साफ कह दिया कि मैं आपकी जिंदगी से इस घर से चली जाऊँ। शायद मेरी इस घर में कोई जगह नहीं। मैं ही चली जाती हूँ। मैं ही पागल थी। मुझे लगा आप मुझसे प्यार करते हैं। मैं तो आपके लिए जान भी देने को तैयार थी। नहीं, तो तुम क्यों जाओगी निम्मी? जाएंगी तो माँ जाएंगी। माँ, मैं बता रहा हूँ अपने हरकतों से पास आ जाए। अरे मेरी निम्मी आपको कितना बर्दाश्त करती है और आप उससे कैसे बातें कर रही हैं? अगर आपने मेरी निम्मी को कुछ भी कहा ना तो जो ये कह रही ना वो सच हो जाएगा। अरे मैंने आपको घर से धक्के देके बाहर निकाल देना है, फिर पड़ी रहेगी कि सड़क वड़क पे। सच में बेटा तो इसके प्यार में अंधा हो गया। तुझे आज कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन एक दिन देखना तो बहुत पछताएगा जैसे मैं पछता रही हूँ। कोई ना। निम्मी प्लीज रोना बंद करो ना। देखो मुझे पता है तुम झूठ नहीं बोलती और तुम तो है ही इतनी अच्छी। भला तुम किसी को कुछ क्यों ही कहोगी? प्लीज, तुम्हें पता है ना तुम्हारे आंसू मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने माँ को कह दिया आइंदा के बाद तुम्हें कभी कुछ नहीं कहेगी और अगर ज्यादा परेशान करेगी ना तो हम माँ को घर से बाहर निकाल देंगे। नहीं, अब मैं इस घर में नहीं रुकूंगी। मेरे इस घर में कोई जगह नहीं। आपने देखा ना अपनी माँ को, उनकी आंखों में कैसे बदला था। अरे ये न कि कल को वो मेरे ऊपर कोई इल्जाम लगाकर मुझे आपकी नजरों में गिरा दे। इस घर से आप मुझे धक्के दे से बाहर निकालें। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। इससे अच्छा मैं खुद ही चले जाऊं। नहीं निम्मी, ये घर तुम्हारा है, तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं।
तुम्हारा पूरा अधिकार है इस घर पर। ये सब कहने की बातें रहने दीजिए। ये घर तो मेरे नाम है ही नहीं, आप लोगों के नाम है ना। मम्मी जी का जब मन करेगा, क्या पता आपके पीछे से ही मुझे धक्के धक्के बाहर निकाल दे। वो तो रोजाना ताने देती है कि ये घर मेरा है। ठीक है, अगर ऐसी बात है ना, तुम्हें मेरे प्यार पर भरोसा नहीं है, तो ये घर मैं तुम्हारे नाम कर देता हूँ। फिर से तुम इस घर में रहोगी ना, कहीं नहीं जाओगी ना, क्योंकि ये घर ऑफिशियली तुम्हारे नाम होगा। पर मम्मी जी, वो ये घर कभी मेरे नाम नहीं होने देंगी। अरे ऐसे कैसे होने देंगी? उनसे कौन पूछेगा? मैं अभी जाता हूँ और जाकर वकील से कागजात बनाता हूँ और ये घर तुम्हारे नाम करता हूँ। ये हुई ना बात, मैं यही तो चाहती हूँ, ये इतना आलिशान इतना बड़ा घर मेरे नाम हो जाए। और मुझे चाहिए क्या, सारे गहने भी मेरे पास आ गए। फिर मैं इन दोनों माँ बेटे को धक्के देके इस घर से बाहर कर दूंगी। और वैसे भी मेरी अभी उम्र ही क्या है जो मैं इस बुढ़े के साथ अपनी जिंदगी गुजारूं। अरे मैं तो किसी आपने जैसे यंग आदमी के साथ शादी करूंगी। मुझे तो इससे कभी प्यार था ही नहीं। मैं तो हमेशा से इसकी दौलत लेना चाहती थी, क्योंकि मुझे पता चल गया था ये कैसा आदमी है। ये तो मुझ पर लट्टू हो गया था, लट्टू। और मैं क्यों ना फायदा उठाती। माँ ऐसे कैसे हो सकता है? पापा ने ये घर मेरे नाम किया था, फिर ये घर काजल के नाम कैसे हो गया? माँ ये क्या कह रहे हैं आप कह रहे ये घर काजल के नाम है? आप तो गए थे आपके नाम में। नहीं, मेरे नाम ही था, मुझे पता ही नहीं। पापा ने कब सिर्फ घर नहीं बल्कि गांव की जमीनें, गांव की दुकानें, हर चीज अपने पोते और काजल के नाम कर दिया। अब क्या हो गया? वैसे एक तरफ से अच्छा ही हुआ कि वो सारी प्रॉपर्टी अरे काजल के नाम होगी, वरना इस डैन के नाम हो जाती। ये तो मुझे 2 दिन में घर से बाहर कर देती। अब मैं किसी तरह अपनी बहू को मनाकर इस घर में ले आऊंगी। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा मुझे। पर ये सब हुआ कैसे? पापा जी तो बीमार रहते थे ना, फिर प्रॉपर्टी कैसे उनके नाम होगी? मुझे मेरे दोस्त ने अभी बताया। अरे वो जो मेरे चचा का बेटा है ना, इतना चालाक है मैं क्या ही बताऊं। वो जिस दिन हम घर नहीं थे ना, पीछे से घर पर आया था और उसने सारी प्रॉपर्टी अरे पापा जी के साथ मिलकर वो काजल के नाम कर दी। और इस बात का काजल को भी नहीं पता, इसलिए तो धक्के खा रही है, वरना शायद अब तक हम पर केस कर चुकी होती। ये क्या कह रहे हो? यानी कि तुम्हारे पास अब कुछ भी नहीं, फूटी कोरी भी नहीं, तुम कंगाल हो गए हो। मैं तुम्हारे साथ कैसे रहूंगी अब? कुछ नहीं होता निम्मी, हाँ हम वापस ले लेंगे। और वैसे भी मैं मेहनत करूंगा, मैं तुम्हारे लिए बना लूंगा सब कुछ। अरे निकल, शुक्र है अब तक मैंने तुमसे शादी की ही नहीं, ना ही मैं करना चाहती थी। तुम जैसे लड़के के साथ भला कौन शादी करेगा? लड़का का बुढ़ा ज्यादा लगता है। और मैं तुमसे शादी करूंगी? मैं तो सिर्फ इस घर की सारी प्रॉपर्टी हासिल करना चाहती थी, जो तो तुम्हारे पास भी नहीं है। अरे तुमने मेरे इतने साल बर्बाद कर दी। मैं ही पागल थी, कम से कम पहले जांच कर लेती। हाँ, आइंदा मुझसे मिलने की या बात करने की कोशिश मत करना। अगर तुम मेरे पीछे है ना, तो फिर देखना तुम्हारा वो हाल करूंगी, हमेशा याद रखोगे। मेरे पास ना बहुत गुंडे भी हैं। निम्मी ये क्या कह रही तुम? निम्मी मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। निम्मी देखा बेटा, जैसे से पता चला तेरे पास कुछ नहीं है, कैसे तुझे छोड़ के चलेगी। मैं तुझे इतने दिन से समझा रही थी ये लड़की तेरे लायक नहीं, लेकिन तूने मेरी एक नहीं सुनी। माँ अब क्या होगा? मैंने अपने बच्चे को कभी अपना माना ही नहीं, हमेशा से दुत्कारा, उसे बुरा भला कहा। और अपनी पत्नी को भी। वो तो मेरे साथ कभी नहीं रहेगी। और कैसे रहेगी? मैं तो उसे तलाक भी दे चुका हूँ। अब क्या होगा? अरे आप चले ना, मैं कब से कह रही हूँ मेरी ननद के पास चलते हैं, उन्हें मुबारकबाद तो देनी है ना। वो इतनी अमीर हो गई हैं। वाह वाह वाह, जैसे ही पता चला कि उसके पास इतने पैसे आ गए, कैसे मेहनत कह रहे हो। याद नहीं, तुमने तो उसे यहाँ पर हफ्ता भी नहीं रखा। बेचारे ने तुम्हारी बातें सुन ली थी और ये घर छोड़ के चली गई थी। तब से अपनी मेहनत से अपने आप को और अपने बच्चे को पाल रही है। और अब तुम कैसे? अरे छोड़िए ना, वो सब तो पहले बातें थी ना, पुरानी बातें थी। अब तो मैं कह रही हूँ हम उसे अपने घर ले आते। इससे पहले छोटा से अपने पास ले जाए, रखा तो हमने ही ना उसे अपने पास। मुझे माफ़ कर दो। अरे मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे एक मौका दे दो, मेरे साथ वापस चलो। हाँ बहू, मैं भी तेरे पैर पड़ती हूँ। मैं जानती हूँ मैं तेरे साथ, तेरे बेटे के साथ बहुत बुरा किया, कभी उसे अपना पोता नहीं माना। लेकिन मैं अपनी गलतियों पे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं उसे सुधारना चाहती हूँ। मेरे साथ चलना वापस। सॉरी मम्मी जी, लेकिन मैं आपको एक भी मौका नहीं दूंगी। क्यों दूँ? आप लोग क्यों भूल जाते हैं? आप लोग मुझे तलाक दे चुके हैं। अब मैं कानूनन आपकी बीवी नहीं हूँ, और ना ही मैं अब आपके साथ रहना चाहती हूँ। अरे मैंने जो आपके साथ 7 साल गुजारे, वो मुझे पता है कितने अजियत बड़े थे। उनसे कहीं बेहतर वो 1 साल था। चाहे मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं थे, लेकिन मेरे पास सुकून था। मैं अपना सुकून बर्बाद नहीं करना चाहती। सॉरी। नहीं बेटा, ऐसा मत कह। तू हमारे साथ वापस चल। अरे हम लोग तो रोड पर आ गए हैं। मुझे पता था आप लोग सिर्फ अपनी जायदाद की वजह से आए हैं ना। ठीक है, मैं आपकी जायदाद आप लोगों को वापस कर दूंगी,
लेकिन मैं आप लोगों के साथ वापस कभी नहीं जाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ जायदाद को ऐसे नहीं, हम सच में शर्मिंदा है, हम झूठ नहीं बोल रहे। और हाँ, मैं सारी जायदाद आपको कभी नहीं दूंगी क्योंकि उस पर मेरे बेटे का अधिकार है। और वैसे भी पापा जी ने मेरे नाम भी किए, कुछ कुछ सोच के किया होगा ना। शायद उन्हें पता होगा कि आपकी असलियत क्या है, और इसलिए मैं आपके नाम आधी जायदाद कर दूंगी। और हाँ, आप जब चाहें अपने बेटे से मिल सकते हैं, लेकिन मैं अब आपसे कोई तलब नहीं रखना चाहती। अब आप जा सकते हैं। लेकिन काजल, मेरी बात सुनो। दोस्तों, आप बताइए, क्या मैंने अच्छा किया आपने श्रावण के साथ या नहीं? कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आप लोगों को मेरी छोटी सी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे हर नए आने वाली वीडियो आप तक समय से पहुंच सके।